बच्चों, पाठ 4 जो हमने पढ़ा था कठिन परीक्षा पार्ट 1 था। अब कठिन परीक्षा पार्ट 2 हम जो पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 उसका जो हम पढ़ रहे थे उसमें के प्रश्नों के उत्तर थे वो हमें हल करने हैं। पहले मैं उसका सारांश मैंने आपको बताया था, जैसा कि इस पाठ में था कि पांडव का वनवास का समय चल रहा था और वो वन वन भटक रहे थे। प्यास बहुत ज्यादा उनको जब लगी तो युधिष्ठिर और चारों भाई में से युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि वो जाकर के पेड़ पे चढ़ करके देखे कि पानी का स्रोत कहीं पर है। तो नकुल जब पेड़ पर चढ़ के देखा तो वो पानी का स्रोत उनको मिला। वहां पे जल, पक्षी और उनके उसमें उगने वाली वनस्पति दिखाई दी। तो नकुल पानी के लिए लेने के लिए चले गए, लेकिन जब उन्होंने हाथ में जल लिया, अंजलि में अपने जल लिया, तो वो पीने के पहले ही जब उनको रोक दिया गया, यक्ष ने उनको कहा कि आप पहले प्रश्नों के उत्तर दीजिए तब पानी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नकुल ने इसको नहीं माना और पानी पीने लग गए, तो वो मूर्छित हो गए। इसी प्रकार एक एक करके उनके चारों भाई मूर्छित हो गए। बिना प्रश्नों के उत्तर दिए वो जल पीने लग गए, इसलिए वो मूर्छित कर दिए गए। तो जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा बहुत ज्यादा की, उसके बाद से उनकी तलाश में निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि चारों भाई वहां पर मूर्छित पड़े हुए हैं। तो वो देखकर वो बहुत दुखी हुए। फिर वो भी पानी, पहले उन्होंने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद उसमें देखता हूँ कि मेरे भाइयों को किसने मारा। तो वो जब पानी पीने लगे, पानी पीने के लिए हाथ किया, जल अंजलि में जल लिया, तो यक्ष जो कि वहां पे आकृति विहीन एक स्वर बोल रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए और पानी मत ग्रहण कीजिए, यह सरोवर मेरा है। आपके भाइयों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, इस वजह से मैंने उनको मूर्छित कर दिया है। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप मारे जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर ने अब दूसरे पार्ट में कठिन परीक्षा भाग 2 में ये सोच लिया कि मैं अपने भाइयों को जिंदा करूंगा, किस तरह से कठिन वो प्रश्नों के उत्तर दे करके, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे करके अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर लूंगा। तो फिर यक्ष ने एक एक करके प्रश्न पूछना चाहा। उन्होंने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा कि सबसे ज्यादा यक्ष ने पूछा व्यक्ति को संकट से कौन बचाता है। उन्होंने बोला साहस। फिर सबसे बड़ा पात्र कौन सा है, तो उन्होंने बोला पृथ्वी। वायु से अधिक गतिमान, तो उन्होंने बोला कि मन वायु से सबसे ज्यादा गतिमान होती है। और फिर युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा सूखे तिनके से भी अधिक हल्का, मतलब बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ कौन सी चीज होती है सूखे तिनके से भी ज्यादा। तो युधिष्ठिर ने बोला कि मन, दुखी हृदय सबसे ज्यादा सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। उसके बाद यक्ष ने पूछा कि यात्री का मित्र कौन होता है, जो यात्रा करता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ज्ञान ही यात्री का सही मित्र है। फिर उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण को जन्म से, आचरण से, या फिर उनके व्यवहार से, या फिर उनके किस तरह से पहचाना जा सकता है, वो जन्म से, आचरण से या ज्ञान से। तो युधिष्ठिर ने बोला कि ब्राह्मण को जन्म से भी नहीं कोई कह सकता कि हाँ चलो ये ब्राह्मण है, उनको सब लोग माने, लेकिन आचरण, व्यवहार अगर उनका अच्छा हुआ तो ही उसको असली अच्छा ब्राह्मण माना जाता है। तो इस तरह से यक्ष ने एक से एक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। इस प्रकार से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये भी कहा कि आपको चारों भाइयों में से किसको जीवित करना है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मुझे चारों भाइयों में से अपने माद्री पुत्र जो हैं वो नकुल, उनको जीवित करना है। तो उन्होंने पूछा यक्ष ने कि आपने बलवान 100 हाथियों के बल वाले भीम को ना चुनकर, या फिर शास्त्रों के ज्ञाता, निपुण, शास्त्रों में निपुण, शस्त्र चलाने वाले अर्जुन जो कि आपकी सुरक्षा भी कर सकते थे, उनको ना चुन करके आपने नकुल को क्यों चुना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं धर्म के साथ हूँ, धर्म की वजह से, जैसा कि युधिष्ठिर एक धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जाने जाते थे, तो वो धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं माद्री और कुंती, दो मेरी पिता की पत्नियां हैं, उनमें से मैं कुंती का पुत्र हूँ। मेरे 3 भाई जो कि कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और जबकि माद्री जो है वो उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव, जिनमें से
तीनों में से कुंती के तीनों पुत्र में से मैं युधिष्ठिर हूँ, जो कि मैं एक जिंदा हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से शोक करने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं एक हूँ। लेकिन माद्री के पुत्रों में से, नकुल और सहदेव में से मैं एक जीवित करना चाहता हूँ, ताकि उनको भी धर्म का रक्षा हो सके और उन माद्री के एक पुत्र को भी मैं जीवित कर पाऊं। तो जीवित आपको कर देना है। तो इस तरह से जो यक्ष था वो उनकी ये उत्तर सुनकर के बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कि युधिष्ठिर ने धर्म की रक्षा की और उनको नकुल को जिंदा करने को कहा, न कि अपने बलवान भाइयों को। तो इस प्रकार उन्होंने ये सोच के सभी को जीवित कर दिया। ये ना सोच के उन्होंने ये सोचा कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और यक्ष भेष बदल करके ही, किसका भेष बदल करके आए थे? यमराज का भेष बदल करके यक्ष आए थे, क्योंकि युधिष्ठिर को तो पता चल गया था। और वो युधिष्ठिर से मिलने ही आए थे, उनको देखने आए थे कि वो किस प्रकार वो धर्म की रक्षा वो करते भी हैं या नहीं। उनसे इसीलिए प्रश्न पूछ करके उनको ये पता चल गया कि युधिष्ठिर असल में धर्मराज है। तो हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने आवाज के विषय में क्या अनुमान लगाया? मतलब जो आवाज आ रही थी, आकृति विहीन आवाज थी, जो कि तालाब के किनारे, तालाब की समय तरफ से आ रही थी कि उसको पानी को न पीजिए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर को क्या अनुमान हुआ कि ये किसकी आवाज है? तो युधिष्ठिर को उत्तर दीजिए। उत्तर में है युधिष्ठिर को एक क्षण भी न लगा, एक क्षण भी न लगा यह जानने में कि यह यमराज है, जो कि यक्ष का रूप बदल करके रूप धारण किए हुए हैं। यक्ष को पता, युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये यमराज है, जो कि यक्ष का रूप धारण किए हुए हैं। ये अनुमान लगाया युधिष्ठिर ने कि ये यमराज है, जो कि यक्ष का रूप धारण किए हुए। दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर के मस्तिष्क में अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का क्या उपाय सूझा? तो दूसरा प्रश्न है, युधिष्ठिर को अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का क्या उपाय सूझा? क्या उपाय सूझा? युधिष्ठिर को अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का उपाय क्या सूझा? तो युधिष्ठिर ने
यक्ष के प्रश्नों को यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर के ही अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचा। अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का उपाय सोचा। उन्होंने ये सोचा कि हाँ, मैं जल्द से जल्द अब यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा तो मेरे भाई फिर से जीवित हो जाएंगे, ये उपाय सोचा। तीसरा प्रश्न, युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने हेतु क्यों कहा कि भीम या अर्जुन को क्यों नहीं कहा? किसको? नकुल को पुनर्जीवित करने को कहा और भीम और अर्जुन को क्यों नहीं कहा? युधिष्ठिर ने अपने भाइयों में से नकुल को पुनर्जीवित करने को क्यों कहा? भीम या अर्जुन को क्यों नहीं? भीम या अर्जुन को क्यों नहीं कहा? तो युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करने के लिए भीम या अर्जुन में से नहीं कह करके किसको कहा? नकुल को कहा कि नकुल को जीवित कर दिया जाए। धर्म का पालन करने के लिए धर्म का पालन करने के कारण युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित यानी फिर से जीवित करने को कहा, जिससे माद्री के पुत्रों में से एक जीवित हो जाए तो धर्म का पलड़ा न्याय का पलड़ा बराबर हो जाएगा। न्याय का पलड़ा बराबर हो जाएगा। धर्म का पालन करने के कारण युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने को कहा, जिससे माद्री के पुत्रों में से एक जीवित हो जाए तो न्याय का पलड़ा बराबर हो जाएगा। इस वजह से युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर के किस आचरण प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया? तो इस प्रश्न को मैं ऊपर लिखती हूं। प्रश्न है, युधिष्ठिर के किस आचरण से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया? प्रश्न नंबर 4, युधिष्ठिर के किस आचरण से प्रसन्न होकर
युधिष्ठिर के किस आचरण से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया? सभी भाइयों को फिर से जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। तो किस आचरण से प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देख करके यक्ष प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर की निष्पक्षता के भाव को देखकर यक्ष ने सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। निष्पक्षता के भाव को देख करके उनके सभी भाइयों को यक्ष ने पुनर्जीवित कर दिया। अगला प्रश्न है कि सरोवर किसका था अथवा यदि युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पी लेते तो क्या होता? तो प्रश्न 5वां है, सरोवर किसका था और यदि युधिष्ठिर बिना प्रश्नों के उत्तर दिए जल पीते, बिना प्रश्नों के उत्तर दिए जल पीते तो क्या होता? नीचे का जो कर देते हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए जल पीते तो क्या होता? तो सरोवर किसका था? तो सरोवर यक्ष का था। सरोवर यक्ष का था। और अगर युधिष्ठिर बिना जल के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पीते तो वो मर जाते। तो उत्तर लिखिए, सरोवर के स्वामी एक यक्ष थे। एक यक्ष थे। उन्होंने मृत्युलोक के स्वामी यमराज का रूप धर करके यमराज का रूप धारण किया हुआ था। क्या हुआ था? सरोवर यक्ष का था, यानी सरोवर के स्वामी एक यक्ष थे। उन्होंने मृत्युलोक के स्वामी यमराज का रूप धारण किए हुए था। और यदि युधिष्ठिर बिना प्रश्नों के उत्तर दिए जल पी जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। और यदि युधिष्ठिर बिना प्रश्नों के उत्तर दिए जल पीते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इस प्रकार ये था प्रश्नों के उत्तर, जिसमें कठिन परीक्षा भाग 2 का प्रश्नों का उत्तर था। तो अब हम इसमें का भाषा बोध करेंगे, जिसमें है निम्नलिखित शब्दों के मात्र उचित विशेषण लगाकर वाक्य बनाना है हमें।
भाषा बोध का प्रश्न है, कठिन परीक्षा भाग 2, भाषा बोध। इसका क्या प्रश्न है देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित विशेषण लगाकर वाक्य बनाइए। क नंबर का। उचित विशेषण लगाकर वाक्य बनाओ या बनाइए। तो इसमें कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है जो हम देखते हैं? पहला है कमल। कमल एक शब्द है जो कि हमें इनके साथ उचित विशेषण लगाना है और उसका वाक्य बनाना है। तो इसमें लिखेंगे सरोवर में कमल, सरोवर में खूबसूरत कमल खिला है। तो कमल जो शब्द है उससे हमने विशेषण लगाकर क्या वाक्य बनाया कि सरोवर में खूबसूरत कमल खिला है। तो इसमें विशेषण क्या है? खूबसूरत। कमल की विशेषता है कि वो खूबसूरत है, इसलिए ये हो गया हमारा विशेषण खूबसूरत। और ये वाक्य हो गया कि सरोवर में खूबसूरत कमल खिला है। अब दूसरा है कि वन, फिर हाथी और मित्र। दूसरा है वन से बनाना है हमें, फिर हाथी और मित्र। तो चलिए विशेषता वाले शब्द उसमें से लिख करके वाक्य बनाना है। वन बहुत सुंदर वन है, जो अत्यंत घना है। अत्यंत घना है। बहुत सुंदर वन है जो अत्यंत घना है। तो यहाँ पर सुंदर क्या है? सुंदर है विशेषण, यानी कि ये वन की विशेषता बता रहा है कि वो अत्यंत सुंदर है। तो ये विशेषण वाला वाक्य हुआ। और यहाँ पे घना भी एक विशेषण होता है, क्योंकि वन के बारे में है कि वो किस तरह का है। तो वो घना भी है और सुंदर भी है। यहाँ दो विशेषण इसमें मैंने लगाया है। अब हाथी के ऊपर बनाएंगे हाथी बहुत विशालकाय जानवर है। हाथी बहुत विशालकाय जानवर है। तो यहाँ कौन सा विशेषण निकलता है? यहाँ पर आएगा विशालकाय। ये हो गया विशेषण, क्योंकि ये हाथी की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा विशालकाय है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मित्र एक और शब्द है जिसका हमें बनाना है। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम मेरे सच्चे मित्र। उसका विशेषण कौन सा है? विशेषण है सच्चा। सच्चे विशेषण आता है क्योंकि ये मित्र की विशेषता बता रहा है कि वो सच्चा है, इसलिए ये है विशेषण शब्द। तो चलिए देखते हैं शब्दों के साथ उचित विशेषण लगाकर वाक्य क्या क्या बन गए। सरोवर में खूबसूरत कमल खिला है। तो खूबसूरत क्या है? खूबसूरत विशेषण है जो कमल की विशेषता बता रहा है। दूसरा वन है, बहुत सुंदर वन है जो अत्यंत घना है। तो सुंदर और घना ये दोनों विशेषता है, विशेषण है। हाथी बहुत विशालकाय जानवर है, तो विशालकाय विशेषण हुआ इसमें। मित्र तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सच्चा इसमें विशेषण हुआ। तो ये था विशेषण बना करके वाक्य। अब है कि हमें क्या करना है, कुछ वाक्य है, एक वाक्य है जिसको इधर उधर करके लिखा गया है, उसको हमें सही तरीके से लिखना है। चलिए देखते हैं किस तरह से।
शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य रूप दीजिए। भाषा बोध का प्रश्न है, शब्दों का क्रम, ये ख नंबर का प्रश्न है। शब्दों का क्रम ठीक करके क्या करना है? वाक्य रूप देना है। वाक्य रूप दीजिए। ठीक है, तो पहला इसका शब्द क्या आ रहा है? पहला शब्द है इसमें मृत्यु, धर्म के साथ समय के जाता है व्यक्ति। ये इधर उधर करके कुछ शब्द लिखे हुए हैं। मृत्यु धर्म, मृत्यु धर्म के साथ समय के जाता है। व्यक्ति। अब हमें इसको सही करके लिखना है। वाक्य क्या है? इधर उधर करके लिखे गए हैं, तो हमें सही करके कैसे लिखना है देखते हैं। देखिए, धर्म, व्यक्ति के साथ धर्म मृत्यु के समय जाता है, इस तरह से करके लिख सकते हैं। व्यक्ति के साथ धर्म मृत्यु के समय जाता है, यानी धर्म ही व्यक्ति के साथ मृत्यु के समय जाता है। तो ये हमने सही करके, वाक्यों को इधर उधर हो गए थे, इनको सही करके लिखा। दूसरा है, सुख है आचरण का अच्छे परिणाम। सुख है आचरण का के अच्छे परिणाम या अच्छा परिणाम। क्या था वाक्य? सुख है आचरण का अच्छे परिणाम, का अच्छे परिणाम। हमें इसको सही करके लिखना है वाक्य। तो अच्छे आचरण का परिणाम सुख है, इसका वाक्य होगा अच्छे आचरण का परिणाम सुख है। ठीक है, जो अच्छा आचरण करेगा उसका परिणाम भी अच्छा होगा, सुख होगा। धनवान है जाता वन व्यक्ति त्याग कर क्रोध को, तो ये वाला भी वाक्य सही करके लिखना है। धनवान है बन जाता वह व्यक्ति त्याग कर क्रोध को। इसका उत्तर क्या आएगा? क्रोध को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है, इसका उत्तर। यानी ये वाक्य सही से करके लिखेंगे तो आएगा, क्रोध को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है। अगर हम क्रोध को त्याग देंगे तो हम सबसे धनी हो जाएंगे, और क्रोध को त्यागने से सबसे ज्यादा सुखी इंसान और कोई नहीं है। अगर क्रोध त्याग देता है तो वो सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है। तो ये था सही वाक्य, शब्दों को सही करके ठीक करके क्रम में मैंने लगाया। पहला था मृत्यु धर्म के साथ समय के जाता है, इसको सही करके लिखना था। तो उत्तर व्यक्ति के साथ धर्म मृत्यु के समय जाता है, इसका सही वाक्य इस तरह से होता है। दूसरा कि सुख है आचरण का अच्छे परिणाम, इसका वाक्य सही करके मैंने लिखा अच्छे आचरण का परिणाम सुख है। तीसरा वाक्य है कि धनवान है बन जाता वह व्यक्ति त्याग कर क्रोध को, तो इसको मैंने सही करके ऐसे लिखा है, क्रोध को त्याग कर व्यक्ति धनवान बन जाता है। तो ये वाक्य थे जिसका शब्दों का मैंने सही क्रम करके भाषा बोध में इस प्रश्न को हल किया। तो ये था भाषा बोध, और ये था पाठ 4 जिसका पाठ 5 जिसमें कठिन परीक्षा भाग 2 था।